गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये अब मेरा फिफ्थ लेक्चर है, 5वां लेक्चर है इस क्रम में। और इसके पहले मैं L1 लेक्चर 1 लेक्चर 2 3 4 5 पूरे लेक्चर आप देखिए। फिफ्थ लेक्चर के पहले चारों लेक्चर को देखिए, काफ़ी हमने डीप में बताया है और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स भी लेके आए हैं। इस बार हम लोग, ये हमारा एक सीरीज का थर्ड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड लेक्चर में इसी सेम प्रॉब्लम्स था, विच इज बिगर, उसमें प्रॉब्लम्स डिफरेंट थे थोड़ा। फोर्थ में भी एक था विच इज बिगर एंड स्मॉलर, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम डिफरेंट थे। और ये हमारा लेक्चर है जिसमें भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है पहले दो लेक्चर से। लेकिन आप उन सब लेक्चर को देखो, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस गेन करेगा और ऐसे प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से आप कर पाओगे। चलिए, प्रॉब्लम आप देख रहे हो, थोड़ा दिखने में लग रहा है प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आते हैं वो आपके लेंदी नहीं होते हैं, थोड़ा ट्रिकी होते हैं, और वहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्रेन अप्लाई करके इसे सॉल्व करना होता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो आप इसको पॉज करें, वीडियो को खुद से सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करें, जब आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको वीडियो देखें, और इससे क्या होगा कि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करेगी। चलिए हम लोग वन बाई वन देखते हैं। पहले प्रॉब्लम, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। चलिए, ये प्रॉब्लम्स को थोड़ा छोटा में लिख देते हैं कि ताकि शुरू में हमें ध्यान रहेगा। चलिए, प्रॉब्लम मेरा क्या है, 2 2 2 टू दी पावर 3 3 3। इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है, ये अभी इसकी जरूरत नहीं है। 3 3 3 टू दी पावर 2 2 2। मैंने बार बार बोला, इस तरह के प्रॉब्लम को कुछ भी नहीं करना है, पहले कंपैरिजन करना है। जैसे ए और ये बी, आप या तो ए बाई बी को कंपेयर करो या बी बाई ए को कंपेयर करो, और देखो क्या यह लेस देन है, ग्रेटर देन है या लेस देन है 1 से। बस इसी से हमें कंपेयर करना है। और मैं आपको एक बात और बताया था, जहां आपका बेस वैल्यू कम होता है, जैसे यहाँ 2 2 2 है और यहाँ 3 3 3। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बेस वैल्यू कम होता है उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जिसका ज़्यादा होता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं। चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। चलिए इरेज करता हूँ। अब हम लोग इसको कैसे कंपेयर करते हैं, इसे मुझे नीचे रखना है। तो अब मैं 3 3 3 टू दी पावर 2 2 2 कंपेयर कर रहे हैं, इसका 2 2 2 टू दी पावर 3। इसी को हमें कंपेयर करना है, इसकी वैल्यू क्या है, या तो ये ग्रेटर देन हो सकती है या तो ये लेस देन हो सकती है 1 से। कंपेयर करना है। आइए देखते हैं कंपेरिजन कैसे करते हैं। इसे ब्रेक करना पड़ेगा। अभी बहुत डिफिकल्ट बताना कौन सी ये इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। चलिए ब्रेक करते हैं, सिंपल ब्रेक करते हैं। 3 3 3 को आप लिख सकते हो 3 × 1 1 1 टू दी पावर 2 2 2। सिमिलरली इसे भी लिख सकते हैं 2 × 1 1 1 टू दी पावर 3 3 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं स्पेस बनाता हूँ ब्लैक बोर्ड में, आप नोट करते जाएं। जहां भी लगे आप पॉज करके नोट करें। चलिए अब इसमें देखिए, आपको मैंने बताया भी था a × b टू दी पावर यानी m होता है, तो हम अलग कर सकते हैं a टू दी पावर m × b टू दी पावर m। मैं बार बार इससे डिस्कस कर रहा हूँ, इसी बेसिस पे हम लोग इसे अलग करेंगे। और हम कर सकते हैं यहाँ पे ये लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 2 2 × 1 1 1 टू दी पावर 2 2 2। नीचे में आप कह सकते हैं 2 टू दी पावर 3 3 3 × 1 1 1 टू दी पावर 3 3 3। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, आप देखिए। अब एक तो देख रहे हैं कि यहाँ आपका बेस सेम है और पावर डिफरेंस है। नेचुरली मैंने आपको ये बताया था a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n, ये क्या होगा a टू दी पावर m माइनस n। लेकिन यदि आप इसको नीचे की तरफ ले जाना चाहते हो, a टू दी पावर m a टू दी पावर n 1 बाई करना चाहते हो, तो ये पावर नीचे आएगा, तो a टू दी पावर n माइनस m। यहाँ देख रहे हो कि ये ऊपर का पावर छोटा है, नीचे का पावर बड़ा है, डेफिनेटली ये नीचे की तरफ आएगा। समझ रहे हैं आप? तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 टू दी पावर 2 2 2 बाई 2 टू दी पावर 3 3 3 इंटू 1 बाई 1 1 1 टू दी पावर माइनस होगा 3 3 3 माइनस 2 2 2। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको थोड़ा स्पेस बनाता हूँ। अब आप देखो, थोड़ा एक्सप्रेशन को नोट कर लीजिए। आप नोट कर लिए तो मैं स्पेस ऊपर की तरफ भी थोड़ा बनाता हूँ। तो आप देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब 3 टू दी पावर आप इसको देखिए 3 टू दी पावर
2 इंटू 111 ये लिख सकते हैं। नीचे में आप 2 को भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 टू द पावर 111, या आप 3 लिखें या डायरेक्ट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है। ठीक है, और यहाँ हम लिख सकते हैं 111 टू द पावर 111, आप 3 में से 111। अब यहाँ से देखो आप थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होने लगा, हमारा थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो रहा है। इसको आप लिख सकते हो क्या, देखो 3 का, अब 3 को हम लोग अंदर ले सकते हैं, आपको बताया भी है 111, आपको 2 को भी पावर हम अंदर ले सकते हैं 111 इंटू 111 टू दी पावर 111। आपको बताया है a टू दी पावर m टू दी पावर n को आप लिख सकते हो a टू दी पावर m इंटू n, और a टू दी पावर n अंदर लोगे और बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप बताओ, थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया, ध्यान दीजिए, ये हो गया 9 टू दी पावर 111, और आप बताओ यहाँ पे 8 टू दी पावर 111 इंटू 111 टू दी पावर 1। अभी भी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, और ये है अभी भी कहना बहुत मुश्किल है कि ये क्या है, बड़ा है, ये एक से पूरा एक्सप्रेशन 1 से बड़ा है या छोटा है। चलिए और क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए अब यहाँ हम लोग यहाँ पे और ब्रेक कर सकते हैं। अब नीचे में देखता हूँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सिंपल और भी नीचे के पार्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं। चलिए जैसे देखिए अभी पावर को हम लोग 111 में ही रखते हैं, 8 टू दी पावर को भी हम 111 में रखते हैं, प्लस अभी देख रहे हैं 1 2 3, आपको बताया था 3 से 3 ऐड होता है, 3 से ये नंबर डिविजिबल है, 3 से इसको डिविजिबल करते हैं। 3 से करें आपको तो बताइए कितना होगा, 3 3 9 एंड 2 1 3 7 21 टू दी पावर 111। अब आप बताओ, इसको नीच करता हूँ, अब आप इसको लिख सकते हो 9 टू दी पावर 111 बाई 8 टू दी पावर 111 इंटू ब्रेक, आपको पता है 12 नंबर होगा 3 टू दी पावर 111 इंटू 37 टू दी पावर 111। अगेन आप स्मार्ट हो चुके हो, आप ये भी लिख सकते हो 9 टू दी पावर 111, 8 3 पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा 24 टू दी पावर हम 111 इंटू 37 टू दी पावर 111। आपको पता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको पढ़ा था a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, यदि पावर सेम है तो हम कह सकते हैं a b टू दी पावर m, a इंटू b टू दी पावर m, दोनों को पावर सेम हो जाता है। कई बार हमने बताया इसको, एक्सप्रेशन को दिखा। अब आप एक चीज देखो, यहीं से क्लियर हो रहा है। आप बताओ 24 टू दी पावर 111 9 टू दी पावर 11 से बड़ा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए डेफिनेटली बड़ा होगा। अब देख के ही लग रहा है कि ये डिनोमिनेटर है आपका, न्यूमरेटर से बड़ा है। क्यों, आप बताओ 24 टू दी पावर 111 डेफिनेटली बड़ा होगा 9 टू दी पावर 111 से, पावर सेम है और बेस बड़ा है, तो डेफिनेटली नंबर बड़ा। और इस नंबर में ऑलरेडी और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली 37 टू दी पावर 111 इंटू 24 टू दी पावर 111, ये डेफिनेटली बड़ा होगा 9 टू दी पावर 111। इट मीन्स व्हाट, कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा आपका, जहां डिनोमिनेटर बड़ा होता है क्या होता है, लेस देन 1, क्या होगा, लेस देन। आप बताओ सिंपल, ये लेस देन 1, ये एक्सप्रेशन आया कहां से था, हमने कहां से स्टार्ट किया था, तो हमने स्टार्ट किया था, देखिए ध्यान से देखिए, हमने स्टार्ट किया था 3 टू दी पावर 333 टू दी पावर 222 बाई 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 333, और ये क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 से लेस हो रही है। जब इसकी वैल्यू 1 से लेस हो रही है, इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ, हम लिख सकते हैं 333 टू दी पावर 222 लेस दैन 222 टू दी पावर 333। इट मीन्स व्हाट, ये आपका पार्ट बिगर है और ये पार्ट क्या है, स्मॉलर है। इट मीन्स व्हाट, कि ये पार्ट बिगर है, तो यहाँ पे साइन कैसा होगा, ये पार्ट बिगर है, ये पार्ट स्मॉलर है, तो साइन कैसा देंगे, इस तरह का साइन देंगे। चलिए नोट कीजिए, चलिए हमारा सेकंड प्रॉब्लम क्या था, 1.005 टू द पावर 200 ग्रेटर देन स्मॉल देन, आई डोंट नो अभी क्या है, और 2 से हमें कंपेयर करना है। मेथड वही है, सब कुछ वही है,
लेकिन अब ये इतना बड़ा नंबर देख के तो थोड़ा सा लग रहा है कि ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी है। मैं बार बार कर रहा हूँ, प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होते हैं, प्रॉब्लम ट्रिकी होते हैं और मुझे देखना है कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले तो हम ये दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के पहले दोनों एक्सप्रेशन के वैल्यू तो कलेक्ट करें, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको इसको और इसको दोनों को थोड़ा कंपेयर करना है। अब ये थोड़ा सा हम डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट अप्रोच लेके चलेंगे इसमें, क्योंकि ये प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम से थोड़ा सा अलग है। जब थोड़ा सा अलग है तो थोड़ा हमारा अप्रोच भी डिफरेंट है। पहले इसको देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है। चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है। पहले ये पार्ट को सॉल्व करते हैं। पता है आपको, यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पे स्मॉल में ए क्या था 1.005 टू द पावर 200, थोड़ा और स्पेस चाहिए मुझे। ए क्या था 1.005 टू दी पावर क्या था 200, बी क्या था 2। इस दोनों के पीछे कंपेयर करना है। चलिए आते हैं, देखते हैं। अभी हम थोड़ा प्रॉब्लम डिफरेंट है तो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेके चलेंगे, देखते हैं। लेकिन ट्रिकी है, प्रॉब्लम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या था हमारा 1.005 टू दी पावर 200। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसके अंदर में लिख सकते हैं 1 + 0.005 टू दी पावर 200। कोई दिक्कत नहीं। 1.005 को लिख सकते हैं 1.005, इसको ऐड भी करेंगे तो आपकी वैल्यू यही है। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। 1 प्लस, इसको डिसमल हटाते हैं। डिसमल हटाते हैं तो क्या लिखते हैं 5 डिसमल 1 1 2 3 1 2 3 टू दी पावर 2। अब देखिए इसको करेंगे ब्रेक 5 से 2। इट मीन्स व्हाट, दिस इज बेसिकली 200। इट मीन्स 1 + 1/200 टू दी पावर 200। समझ में आ रही है बात? इट मीन्स व्हाट, 1 + 1/200 टू दी पावर 200। आप याद होगा, आप सिंपल कंपैरिजन करें तो एक हमने आपको बताया था, तुरंत बताया था आपको, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं और भी तरीके बता रहा हूँ कि आपको मैंने बार बार एक बताया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू दी पावर n, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 2.7। बेसिकली इसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है e और e की वैल्यू होती है 2.71। इट मीन्स व्हाट, इस एक्सप्रेशन की 1 + 1/n टू दी पावर n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2.71। इट मीन्स हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू होगी 2.71 विच इज मोर देन 2। आप देख रहे हो, इट इज मोर देन 2। इट मीन्स डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। इसके पहले भी देखा होगा आपने, कई प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है। ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली, इसको हम लिख सकते हैं कि 1.005 टू दी पावर 200 इज, क्योंकि इसकी वैल्यू 2.7 है, कंपेयर किससे करना है 2 से करना है, इट इज ग्रेटर देन 2। सिंपल। लेकिन चलिए यदि मान लीजिए किसी को ये नहीं पता है तो कैसे कंपैरिजन करेंगे, वो भी चीज़ हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए थोड़ा ट्रिकी है, अब इसको मैं इरेज करता हूँ। अभी तो पता चल गया कि ये 1.005 है, ये 2 से बड़ा होगा, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 2.71 होगी। मैक्सिमम वाली इसकी 2.7 होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 2.71 जो भी होगी वो आपका 2 से बड़ा है। चलिए अभी हम लोग यहाँ तक लेके आते हैं। चलिए एक तो मेथड है, क्लियर हो गया आपका प्रॉब्लम। लेकिन चलिए यदि मान लीजिए इसको नहीं पता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ तो देखते हैं। चलिए अभी हमने 1AP वहाँ लिखा है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन और भी इसे भी किसी को नहीं पता है कैसे सॉल्व करेंगे, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, इट मीन्स व्हाट, हम थोड़ा इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं। वैल्यू मुझे नहीं पता है, मैं तो निकाल हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू हम अब कह सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। ये आपका, इसको सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू आ रही है 1 + 1/200 टू दी पावर 200। अब इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा कि 1 + 1/200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने पास 1 + 200, ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे कितना 200 टाइम्स। इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर ले, ध्यान रखें, इसको नोट कर लें, ये पार्ट को अभी आप समझेंगे। अब हम बी लिखते हैं। 2 को भी किसी भी तरह से मुझे इस तरह के फॉर्मेट में लाना है। 2 को भी किसी तरह से मुझे इस तरह के फॉर्मेट में लाना है।
2 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, या तो 200 बाई 100, एक ये लिख सकते हैं, या 400 बाई 200, दोनों की इक्वल टू 2। डेफिनेटली 400 बाई 200 हमारा ज़्यादा सूटेबल लगे कि डिनोमिनेटर में 200 सब जगह है, यहाँ भी 200 डिनोमिनेटर में है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को लेकर सॉल्व करते हैं। 400 बाई 200 मीन्स 2 को हमने लिखा क्या, 400 बाई 200। अब 400 200 को ब्रेक करना है इस तरह से पार्ट में, कैसे हम ब्रेक करेंगे, चलिए देखता हूँ। एक तो ये तरीका हो सकता है, 400 को आप देखिए, आप इसको थोड़ा एक्सप्रेशन ब्रेक कीजिए, आप देखेंगे इसको लिखेंगे कैसे। मान लीजिए लिखते हैं 201 बाई 200 इंटू 202 बाई 201 इंटू 203 बाई 202, लास्ट में लिखेंगे हम लोग 399 बाई 398 इंटू 400 बाई 399। आप देखोगे ये 2 टाइम्स 200 टाइम्स, ये भी आप देखोगे तो 200 टाइम्स होगा। क्यों, आपने 200 से स्टार्ट किया 400 तक गया। जब हम कोई नंबर 200 202 200 कितने टाइम्स होगा, इस तरह के जब हम देखते हैं तो देखिए इसमें इसको निकालते क्या है। जब हम 200 ले रहे हैं 201 से लेके 400 तक, तो कैसे निकालते हैं इसमें हम लोग निकालते हैं 201 से स्टार्ट करें 400 तक, टोटल नंबर कितना होता है, हम लिखते हैं 400 माइनस 201 और एक इसमें प्लस ऐड करते हैं। तो 400 में 201 लगाएंगे तो कितना होगा 199 प्लस 1, इट मींस ये पूरा का पूरा कितना होगा 200 टर्म्स होगा। ये पूरा का पूरा जो टर्म होगा वो कितना होगा 200 टर्म्स, ये क्या होगा 200 टर्म्स। और ये भी हमारा इक्वेशन भी कितना है 200 टाइम्स 200 टर्म्स पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए प्लीज इसको नोट डाउन करें। मैं अभी इसको यही छोड़ता हूँ, बी पे ही फोकस करता हूँ, ठीक है। चलिए बी को थोड़ा स्पेस बनाता हूँ ऊपर में, थोड़ा ये तो आप नोट कर लिया होगा, इसको स्पेस बनाता हूँ थोड़ा सा। अब देखो इसको, अब इस चीज को किसी तरह से मुझे इसके फॉर्मेट में लिखना है। चलिए अब देखते हैं इसके फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको लिखते हैं 1 प्लस 1 बाई 200। देखिए क्या है, सेम हो रहा है 200 प्लस 1 200। इसे लिखते हैं हम लोग, देखिए मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बाई 201। क्या ये सेम हो रहा है, सेम हो रहा है 201 प्लस 202 बाई 200। सिमिलरली इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई 202। और ये लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, ये इसको लिखते हैं 1 प्लस 1 बाई 398 और 1 प्लस 1 बाई 390। चलिए आराम से लिख सकते हैं, देखिए 4 एक्सप्रेशन सी। अब मैं थोड़ा इसको आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आप थोड़ा कंपेयर करें बैठ के। अब मेरे पास दो चीज़ें, ए यहाँ है बी यहाँ है। आप देखिएगा किसमें, ए में आप देख रहे हो, हाँ ए भी 200 टाइम्स है, ये भी 200 टाइम्स है, ये कितना भी है, ये भी 200 टाइम्स है। हर एक एक्सप्रेशन कंपेयर करते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन कंपेयर करते हैं। आप 1 1 सेम है, 1 बाई 200 1 बाई 20 सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन से स्टार्ट होता है, 1 भी इसमें सेम है, लेकिन 1 बाई 200 यहाँ 1 बाई 200 1 है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है डेफिनेटली एक्सप्रेशन पूरी वैल्यू कितनी होती है, छोटी होती है। सिमिलरली देख रहे हैं सब में डिनोमिनेटर आपका यहाँ फिक्स है 200 200 200 जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका बढ़ता चला जा रहा है 201 202 203 इस तरह से बढ़ा रहा है। इसका मतलब कि इसका वैल्यू जो होगा डेफिनेटली क्या होगा, इसकी वैल्यू से लेस होगा। ये तो समझ में आ रही बात है, क्यों आप इसको मल्टीप्लाई करते हो। फर्स्ट एक्सप्रेशन हर का देखो 1 तो सेम है, सेकंड में आप देखो सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर फिक्स है 200 200 200। डिनोमिनेटर सेकंड वाले एक्सप्रेशन बी में क्या है, डिनोमिनेटर आपका पूरा का पूरा इंक्रीज कर रहा है 201 202। जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करता है ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। इस मींस इसकी ओवरऑल वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी वह स्मॉल होगी, किसके वैल्यू से, ए के वैल्यू से। तो हम कह सकते हैं कि ए का जो ए जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन बी होगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे वहां पे। इट मींस ए की वैल्यू जैसे कि हमने लास्ट में किया था, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1.005 टू द पावर 200 ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन 2 होगा, और यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन होगा।
ऑलरेडी हम इसके पहले भी सोल्यूशन कर चुके हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू ही होगी 2.71 और जो कि 2 से इंक्रीज है, ऑलरेडी हम वहाँ से भी कर सकते थे। लेकिन हालांकि किसी को वहाँ नहीं पता है तो हम इस तरह से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस तरह से आप पढ़ाई करते रहें और हम कंटिन्यूसली आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली आपकी काफ़ी अच्छी होगी। और आप इस तरह से वीडियो देखते रहें, और थैंक यू वेरी मच।